आज अदालत ने फैसला सुना दिया है। जज की आवाज पूरे कोर्टरूम में गूंज रही थी। रिया, आपके साहस और सच्चाई ने न सिर्फ आपको न्याय दिलाया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि रिश्तों के नाम पर किसी को अपनी आत्मसम्मान की बलि नहीं देनी चाहिए। इतना सुनते ही रिया की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ये हार के आंसू नहीं थे। ये उस लड़की की जीत के आंसू थे जिसने वर्षों तक अपनों की बेरुखी, अपमान और झूठे इल्जाम सहने के बाद आखिरकार अपनी जिंदगी वापस जीत ली थी। कोर्ट के बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे। पत्रकार कैमरे लिए इंतजार कर रहे थे। उधर अमन सिर झुकाए खड़ा था। उसकी मां सावित्री देवी बेंच पर बैठी रो रही थी। वह बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, काश हमने उस दिन अपनी जिद की हद पार न की होती। उनकी आवाज सुनकर भी रिया पीछे मुड़कर नहीं देखी। कभी यही घर उसका सपना था। आज वही घर उसकी सबसे बड़ी सीख बन चुका था। कार का दरवाजा खुला। रिया उसमें बैठने लगी। तभी एक 7 साल की छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। आंटी, मम्मी कहती है आपने हमारी जिंदगी बदल दी। अब मेरे पापा मम्मी पर हाथ नहीं उठाते। रिया ने बच्ची को गले लगा लिया। उसकी आंखें फिर भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर मेरी तकलीफ किसी और की जिंदगी बचा सके तो शायद मेरा दर्द बेकार नहीं गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक हंसता खेलता शहरी परिवार अदालत तक पहुंच गया? ऐसी कौन सी हद पार हुई थी जिसने एक आदर्श बहू को अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया? यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली दास्तान। 6 महीने पहले दिल्ली की एक ऊंची सोसाइटी के 10वें माले पर बने आलीशान फ्लैट में रिया की नई नई शादी होकर आई थी। मध्यम वर्गीय परिवार की संस्कारी, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर रिया ने सोचा था कि अब यही उसका अपना घर है। उसने तय कर लिया था कि वह हर रिश्ते को दिल से निभाएगी। शुरुआत के कुछ दिन सचमुच किसी सपने से कम नहीं थे। अमन उसे हर शाम बाहर घुमाने ले जाता। सास सरोज देवी भी पड़ोसियों के सामने उसकी खूब तारीफ करती। रिया को लगा कि उसकी किस्मत सच में अच्छी है। लेकिन धीरे धीरे असली चेहरों से पर्दा उठने लगा। एक दिन सरोज देवी ने कहा, अब नौकरी करने की जरूरत नहीं। हमारे घर की बहुएं घर संभालती हैं। रिया ने अपने सपनों को एक तरफ रख दिया और बिना किसी बहस के नौकरी छोड़ दी। उसे लगा परिवार की खुशी सबसे बड़ी है। लेकिन नौकरी छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद घर का व्यवहार बदल गया। अब हर खर्च का हिसाब उससे पूछा जाने लगा। इतनी बिजली क्यों जलाई? इतना दूध कैसे खत्म हो गया? फोन पर किससे बात कर रही थी? रिया हर सवाल का जवाब मुस्कुराकर देती, लेकिन उसकी मुस्कान हर दिन थोड़ी और फीकी पड़ जाती। सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब अमन बिना सच जाने हमेशा अपनी माँ की बात पर भरोसा कर लेता। एक रात अमन ने गुस्से में कहा, माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। गलती हमेशा तुम्हारी ही होती है। रिया ने सिर्फ इतना कहा, एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए। लेकिन अमन कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। उस रात रिया तकिए में मुंह छिपाकर बहुत रोई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस बड़े शहर के भीड़-भाड़ वाले फ्लैट में वह बिल्कुल अकेली है। उसे नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके आत्मसम्मान को इस कदर चोट पहुंचाएगी कि पूरा परिवार हमेशा के लिए बदल जाएगा। रविवार की सुबह थी। रिया ने पूरे घर की सफाई की, सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर रसोई समेटने लगी। तभी डोरबेल बजी। दरवाजे पर रिया की माँ मीना जी खड़ी थी। उनके हाथ में घर का बना हुआ अचार और रिया की पसंद की मिठाई थी। रिया खुशी से माँ के गले लग गई। माँ, आपने बताया भी नहीं कि आ रही हैं। मीना जी मुस्कुराईं, सोचा अपनी बेटी को अचानक देखकर खुश कर दूं। रिया ने उन्हें अंदर बैठाया और चाय बनाने चली गई। लेकिन तभी सरोज देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बिना बताए भी कोई आता है क्या? मीना जी ने मुस्कुराकर बात संभालनी चाहिए। बहन जी, बस बेटी की याद आ रही थी, इसलिए चली आई। सरोज देवी ने कोई जवाब नहीं दिया।
कुछ देर बाद जब सब साथ बैठे तभी उन्होंने ताना मार दिया। कुछ लोग बेटी की शादी कर देते हैं लेकिन मायके का मोह छोड़ते ही नहीं। हर महीने चले आते हैं। मीना जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने रिया की तरफ देखा लेकिन रिया शर्म और बेप्सी से सिर झुकाए बैठी रही। उसी समय अमन भी ऑफिस से जल्दी घर आ गया। रिया को लगा कि अब वह माहौल संभाल लेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सरोज देवी ने अमन से कहा, देखो बेटा, तुम्हारी सासू माँ बिना बताए आ गई है। इन्हें लगता है यह घर अभी भी इनका ही है। अमन ने बिना कुछ सोचे मीना जी से कहा, आंटी, अगली बार आने से पहले एक फोन कर दीजिएगा। यहाँ हर किसी का अपना रूटीन होता है। ये सुनते ही मीना जी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से अपना बैग उठाया। रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, थोड़ी देर और रुक जाइए। लेकिन मीना जी मुस्कुराईं। नहीं बेटा, जहां आने से किसी को परेशानी हो वहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। वह चुपचाप चली गईं। रिया बालकनी में खड़ी तब तक उन्हें देखती रही जब तक उनकी ऑटो सड़क के मोड़ से ओझल नहीं हो गई। उस दिन पहली बार रिया को लगा, अपमान सिर्फ उसका नहीं हुआ था, उसकी मां के सम्मान को भी ठेस पहुंची थी। और उसी रात रिया ने मन ही मन एक फैसला लिया। अगर किसी ने फिर उसकी मां का अपमान किया तो वह अब चुप नहीं रहेगी। उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद ऐसा होने वाला था, और वही दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत बनेगा। उस घटना के बाद रिया पहले जैसी नहीं रही। वह घर का हर काम पहले की तरह करती, लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। एक शाम अमन के ऑफिस के कुछ बड़े अधिकारी पहली बार उनके घर खाने पर आने वाले थे। रिया ने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी। नई नई डिशें बनाई, पूरे फ्लैट को सजाया और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। शाम को मेहमान आए। सबने रिया के बनाए खाने की खूब तारीफ की। एक अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, अमन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। भाभी जी ने तो होटल से भी अच्छा खाना बनाया है। अमन के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी सरोज देवी बोल उठीं, अरे, इसमें इसकी क्या तारीफ? घर का काम करना तो बहू का फाराजा होता है। रिया ने मुस्कुराकर बात टाल दी। रात को जब मेहमान चले गए तभी सरोज देवी अचानक चिल्लाने लगी, मेरे सोने के कंगन कहाँ हैं? पूरा घर घबरा गया। अलमारी, दराज, हर जगह तलाश शुरू हो गई, लेकिन कंगन नहीं मिले। कुछ देर बाद सरोज देवी ने रिया की ओर उंगली उठाकर कहा, आज घर में बाहर का कोई नहीं आया था। अगर किसी ने लिए हैं तो सिर्फ इसी ने लिए हैं। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने आपके कंगन को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन सरोज देवी चीख पड़ी, झूठ मत बोल। नौकरी छोड़ दी, अपने खर्च पूरे करने के लिए अब चोरी भी करने लगी। इतने में अमन भी गुस्से में आ गया। बिना कुछ पूछे उसने रिया का बैग, अलमारी और सामान सबके सामने खुलवा दिया। रिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे अपने ऊपर लगे आरोप से ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसके अपने पति ने एक बार भी उस पर भरोसा नहीं किया। तभी डोरबेल बजी। दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसके हाथ में वही सोने के कंगन थे। मैडम, ये कंगन आपकी कार की पिछली सीट पर पड़े थे। शायद आप जल्दबाजी में वहीं भूल गई थी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सरोज देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। अमन के हाथ से कंगन लगभग गिर गए। रिया किसी से कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ अपनी भीगी आंखों से अमन की ओर देखा। उस एक नजर में इतना दर्द था कि अमन अपनी नजरें झुका गया। लेकिन यह अपमान रिया के दिल पर ऐसा जख्म छोड़ चुका था जो सिर्फ सॉरी कह देने से कभी नहीं भरने वाला था। और सरोज देवी अभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड के जाते ही अमन धीरे धीरे रिया के पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, रिया, मुझसे गलती हो गई। रिया ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली।
उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहां सिर्फ टूट चुका विश्वास था। तभी सरोज देवी गुस्से में बोली, इतनी सी बात का क्या तमाशा बना रखा है? मिल तो गए न कंगन, अब खत्म करो यह ड्रामा। रिया ने पहली बार अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर कहा, मां जी, आपके लिए यह छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए यह मेरे चरित्र पर लगाया गया दाग था। सरोज देवी ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, बहुएं अगर हर बात दिल पर लेने लगे तो घर कैसे चलेगा? रिया बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने खाना नहीं खाया। अमन कई बार दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन रिया ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब वह बाहर आई तो उसके हाथ में एक फाइल थी। अमन ने पूछा, ये क्या है? रिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे पुराने बैंक की नौकरी का नियुक्ति पत्र। मैंने फिर से नौकरी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। सरोज देवी भड़क उठीं, इस घर की बहू नौकरी नहीं करेगी। रिया ने पहली बार बिना डरे कहा, मैं नौकरी पैसे के लिए नहीं कर रही, अपने आत्मसम्मान के लिए कर रही हूं। यह सुनकर सरोज देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से में रिया की मां को फोन लगाया। जैसे ही मीना जी ने फोन उठाया, सरोज देवी जहर घोलती आवाज में बोली, अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए आपने, अब यह हमारे घर की बातें हमें ही सिखा रही है। रिया ने फोन छीन लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे, बस मां जी, अब बहुत हो गया। मेरी मां ने मुझे झुकना सिखाया है, टूटना नहीं। आपने बार बार उनका अपमान किया, हर बार मैं चुप रही, लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी। पूरा घर स्तब्ध रह गया। यही वह पल था जिसने इस परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया। अमन पहली बार अपनी मां और अपनी पत्नी के बीच खड़ा था। उसे फैसला करना था, मां की जिद का साथ देगा या अपनी निर्दोष पत्नी का। रिया की आवाज पूरे फ्लैट में गूंज रही थी, आज के बाद मेरी मां के बारे में एक भी गलत शब्द मत कहिए मां जी। मैं हर अपमान सह सकती हूं, लेकिन अपनी मां का नहीं। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देने लगी। अमन ने पहली बार अपनी मां की तरफ देखा। मां, आपने सच में बहुत गलत किया है। सरोज देवी को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अमन, तू अपनी मां से ऐसे बात करेगा, एक पराई लड़की के लिए? अमन ने गहरी सांस ली। वह पराई नहीं है मां, वह मेरी पत्नी है, और सबसे बड़ी बात, वह निर्दोष है। यह सुनते ही सरोज देवी गुस्से से कांपने लगी। उन्होंने गुस्से में रिया का हाथ पकड़कर कहा, अगर इतनी ही तकलीफ है तो इस घर से चली जा। रिया ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई। अलमारी खोली, कुछ कपड़े, अपनी मां की दी हुई एक पुरानी साड़ी, शादी का एल्बम और कुछ जरूरी कागज बैग में रख लिए। कमरे की हर चीज को आखिरी बार देखा। इस घर में उसने अपने कितने सपने सजाए थे, लेकिन आज उन सपनों की जगह सिर्फ यादें बची थी। वह बाहर आई। अमन उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। रिया, मत जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। रिया हल्का सा मुस्कुराई। हर टूटी हुई चीज जुड़ जाती है अमन, लेकिन टूटा हुआ विश्वास पहले जैसा नहीं होता। मैं जा रही हूं, रिश्ता तोड़ने नहीं, बल्कि खुद को बचाने। इतना कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ गई। तभी पीछे से सरोज देवी की आवाज आई, जाएगी तो फिर कभी इस घर में वापस मत आना। रिया एक पल के लिए रुकी। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, जिस घर में सम्मान नहीं होता वहां लौटने की इच्छा भी नहीं होती। दरवाजा बंद हुआ, और उसी दरवाजे के बंद होने की आवाज ने अमन को पहली बार एहसास कराया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती इंसान को खो दिया है। लेकिन उसे नहीं पता था, रिया के जाने के सिर्फ 3 दिन बाद एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो सरोज देवी के पैरों तले जमीन खिसका देगा। रिया के घर छोड़ने के बाद फ्लैट पहले जैसा नहीं रहा। जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी,
वहां अब अजीब सी खामोशी थी। अमन सुबह बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता। रात को लौटता तो डाइनिंग टेबल पर खाना रखा होता, लेकिन खाने का मन नहीं करता। उधर सरोज देवी को अब भी लगता था कि रिया कुछ दिनों में माफी मांगकर वापस आ जाएगी। लेकिन चौथे दिन सुबह डोरबेल बजी। दरवाजे पर एक कुरियर बॉय खड़ा था। अमन जी के नाम एक लिफाफा है। अमन ने लिफाफा खोला। उसमें एक कानूनी नोटिस था। रिया ने अलग रहने और मानसिक प्रताड़ना का पूरा विवरण लिखकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। नोटिस पढ़ते ही अमन के हाथ कांपने लगे। उसी समय उसका फोन बजा। कॉल अस्पताल से थी। क्या आप सरोज देवी के बेटे बोल रहे हैं? जी। क्या हुआ? आपकी माताजी को अचानक चक्कर आने के कारण भर्ती किया गया है। अमन घबराकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है। तनाव और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। इन्हें आराम की जरूरत है। अस्पताल के बेड पर लेटी सरोज देवी पहली बार बिल्कुल असहाय दिख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, अमन, रिया को एक बार बुला ला। अमन को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने तुरंत रिया को फोन किया। रिया ने फोन उठाया। अमन की आवाज भर्रा गई। रिया, मां अस्पताल में है, एक बार आ जाओ। कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर रिया ने शांत स्वर में कहा, मैं इंसानियत के नाते जरूर आऊंगी, लेकिन बहू बनकर नहीं। शाम को रिया अस्पताल पहुंची। सरोज देवी ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से रिया का हाथ पकड़ लिया। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने गुस्से और अहंकार में रिश्तों की सारी हदें पार कर दी। रिया की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। मां जी, माफ करना आसान है, लेकिन जो विश्वास आपने तोड़ा है, उसे जोड़ने में समय लगेगा। सरोज देवी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें पहली बार समझ आया, रिश्ते अधिकार से नहीं, सम्मान से निभाए जाते हैं। लेकिन रिया के मन में अभी भी एक ऐसा सच दबा था, जिसे सुनकर अमन खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अस्पताल से लौटने के बाद अमन पूरी रात सो नहीं पाया। रिया की आखिरी बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, जो विश्वास टूट जाता है, उसे जोड़ने में समय लगता है। अगली सुबह उसने पहली बार अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी गलती सुधार कर रहेगा। वह सीधे रिया के मायके पहुंचा। दरवाजा मीना जी ने खोला। अमन को देखकर उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी उदासी थी। आओ बेटा। अमन ने उनके पैरों में सिर रख दिया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया। मीना जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, माफी मुझसे नहीं, उस बेटी से मांगो जिसने अपना सब कुछ तुम्हारे घर को अपना मानकर दे दिया था। इतने में रिया बाहर आई। वह अब पहले वाली रिया नहीं थी। उसने फिर से बैंक की नौकरी शुरू कर दी थी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में कहीं गहरा दर्द अब भी छिपा था। अमन ने कांपती आवाज में कहा, रिया, एक मौका दे दो। रिया कुछ पल चुप रही। फिर उसने अलमारी से एक डायरी निकाली और अमन के हाथ में रख दी। इसे पढ़कर बताना, क्या तुम सच में एक और मौका पाने के लायक हो। अमन डायरी लेकर घर लौट आया। रात को उसने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, शादी का पहला दिन। आज मुझे लगा कि मुझे दूसरा घर नहीं, दूसरा परिवार मिला है। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज मैंने नौकरी छोड़ दी, शायद घर वाले खुश हो जाए। तीसरे पन्ने पर, आज पहली बार मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा। उससे भी ज्यादा दर्द इस बात का हुआ कि मेरे पति ने मेरी आंखों में देखकर भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। फिर आखिरी पन्ने पर एक पंक्ति थी, जिस दिन मेरी मां का अपमान हुआ, उसी दिन मेरे भीतर की बेटी मर गई और उसी दिन एक मजबूत औरत का जन्म हुआ। डायरी पढ़ते पढ़ते अमन फूट फूट कर रो पड़ा।
उसे समझ आ गया था कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी का दिल नहीं तोड़ा था, उसने उस लड़की के हर सपने को कुचल दिया था जिसने उसे अपना संसार माना था। अगली सुबह अमन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगली सुबह अमन सीधे घर नहीं गया, वह एक वकील के कार्यालय पहुंचा। वकील ने पूछा, कहिए, किस काम से आए हैं? अमन ने धीमे स्वर में कहा, मैं तलाक लेने नहीं, अपनी शादी बचाने आया हूं। मुझे बताइए, मैं अपनी पत्नी का भरोसा कैसे वापस जीत सकता हूं? वकील कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, कानून रिश्ते जोड़ नहीं सकता, वह सिर्फ न्याय दे सकता है। अगर रिश्ता बचाना है तो पहले अपने व्यवहार से साबित करना होगा कि आप बदल चुके हैं। यह बात अमन के दिल में उतर गई। उसने उसी दिन एक बड़ा फैसला लिया। घर लौटते ही उसने अपनी माँ सरोज देवी से कहा, माँ, आज से इस घर में किसी की भी बेइज्जती नहीं होगी, न बहू की, न बेटी की और न किसी की माँ की। अगर ऐसा हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। सरोज देवी ने सिर झुका लिया। पहली बार उन्हें अपने बेटे की बात में गुस्सा नहीं बल्कि सच्चाई दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद रिया की बैंक में पदोन्नति, प्रमोशन की खबर आई। मीना जी ने मिठाई बांटी। उधर अमन ने चुपचाप बैंक के बाहर जाकर रिया का इंतजार किया। शाम को जब रिया बाहर निकली तो उसने देखा कि अमन हाथ में गुलाब नहीं बल्कि एक फाइल लिए खड़ा है। रिया ने पूछा, अब क्या बाकी रह गया है? अमन ने फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। उसमें घर के कागज थे। अमन बोला, मैंने यह फ्लैट हम दोनों के संयुक्त नाम पर कर दिया है। यह माफी नहीं है, यह स्वीकार है कि यह घर सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी था। रिया ने फाइल बंद कर दी। उसने शांत स्वर में कहा, घर के कागज बदलने से रिश्ते नहीं बदलते अमन। रिश्ते तब बदलते हैं जब इंसान बदलता है। अमन ने सिर झुका लिया। मैं इंतजार करूंगा, जितना समय लगे। रिया बिना कुछ कहे वहां से चली गई। लेकिन पहली बार उसके कदमों में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसके मन में गुस्सा कम हुआ था, पर भरोसा अभी भी लौटना बाकी था। उधर सरोज देवी घर के मंदिर में बैठी रो रही थी। उन्होंने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, एक मौका और दे दीजिए। इस बार मैं बहू नहीं, बेटी को घर लाऊंगी। लेकिन किस्मत ने अभी इस परिवार की एक और कठिन परीक्षा बाकी रखी थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रिया अपनी नौकरी में पूरी लगन से काम करने लगी। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से बैंक में सब उसका सम्मान करने लगे। उधर अमन हर हफ्ते सिर्फ एक बार रिया को एक छोटा सा संदेश भेजता, मुझे माफ करने की जल्दी मत करना। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक दिन तुम मुझ पर फिर से भरोसा कर सको। रिया कभी जवाब नहीं देती, लेकिन हर संदेश पढ़कर चुपचाप फोन रख देती। एक दिन शाम को रिया बैंक से घर लौट रही थी। तभी उसका फोन बजा। फोन पड़ोस की आंटी का था। रिया बेटा, जल्दी अस्पताल पहुंचो, सरोज बहन का एक्सीडेंट हो गया है। रिया एक पल के लिए सन्न रह गई। जिस महिला ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया था, उसी की जान खतरे में थी। बिना एक पल सोचे वह सीधे अस्पताल पहुंची। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अमन अकेला बैठा रो रहा था। जैसे ही उसने रिया को देखा, उसकी आंखें भर आईं। रिया, डॉक्टर कह रहे हैं कि मां को तुरंत खून की जरूरत है। उनका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है। रिया ने तुरंत पूछा, कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ नेगेटिव। रिया कुछ पल के लिए चुप हुई, फिर बोली, मेरा भी ओ नेगेटिव है। अमन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या तुम खून दोगी? रिया ने दृढ़ आवाज में कहा। उन्होंने मेरे साथ जो किया वह उनका कर्म था, लेकिन आज जो मैं करूंगी वह मेरा संस्कार होगा। कुछ देर बाद रिया ने रक्तदान किया। ऑपरेशन सफल रहा। जब सरोज देवी को होश आया और उन्हें पता चला कि उनकी जान रिया के खून से बची है, तो उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कांपते हाथ जोड़ दिए।
बेटा, तूने मेरे सारे पापों का जवाब अपनी इंसानियत से दिया है। रिया ने उनके हाथ पकड़ लिए और धीरे से कहा, मां जी, मैं बदला लेने नहीं, रिश्तों की मर्यादा निभाने आई थी। यह सुनकर अमन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे महसूस हुआ, जिस लड़की को उसके अपने घर ने बार बार ठुकराया, वही लड़की आज उसी घर की सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी थी। लेकिन रिया ने अभी तक यह नहीं बताया था कि वह इस रिश्ते को दूसरा मौका देगी या हमेशा के लिए आगे बढ़ जाएगी। उसका अंतिम फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सरोज देवी सीधे घर नहीं गई। उन्होंने अमन से कहा, पहले मुझे रिया के पास ले चलो। दोनों रिया के मायके पहुंचे। दरवाजा खुला। रिया सामने खड़ी थी। सरोज देवी ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और सबके सामने रिया के पैरों में बैठ गई। रिया घबरा गई। मां जी, ये आप क्या कर रही हैं? सरोज देवी रोते हुए बोली, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहू कभी समझा ही नहीं, हमेशा पराया माना। मैंने तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, तेरी मां का अपमान किया, तुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। मैंने रिश्तों की सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन तूने मेरी जान बचाकर साबित कर दिया कि इंसान की महानता उसके बदले में नहीं, उसके संस्कारों में होती है। रिया की आंखें भी भर आईं। उसने तुरंत सरोज देवी को उठाकर गले लगा लिया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। अमन धीरे धीरे रिया के सामने आया। उसने जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। यह हमारे घर की चाबी है, लेकिन आज मैं इसे तुम्हें देने नहीं आया। उसने चाबी वापस अपनी जेब में रख ली और बोला, जब तक तुम्हारा दिल न कहे, तब तक तुम उस घर में मत आना। इस बार फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा। रिया पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। उसने कहा, घर ईंटों से नहीं, भरोसे से बनता है, और भरोसा एक दिन में नहीं लौटता। मैं वापस आऊंगी, लेकिन बहू बनकर नहीं, इस घर की बराबरी की सदस्य बनकर, जहां मेरी मां का भी उतना ही सम्मान होगा जितना आपकी मां का। अमन ने बिना देर किए कहा, मैं वादा करता हूं। कुछ महीने बाद रिया फिर उसी घर में लौटी, लेकिन इस बार बहुत कुछ बदल चुका था। सरोज देवी सुबह की चाय रिया के साथ बैठकर पीती थी। घर के हर फैसले में रिया की राय ली जाती थी। मीना जी जब भी आती, सरोज देवी उन्हें अपने हाथों से खाना परोसती। एक दिन सोसाइटी की एक महिला ने सरोज देवी से पूछा, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, उसका राज क्या है? सरोज देवी मुस्कुराई और बोली, राज मेरी बहू नहीं, मेरी गलती है। जब तक मैंने उसे बहू समझा, घर में अशांति रही। जिस दिन बेटी माना, उसी दिन घर में खुशियां लौट आईं। रिया यह सुनकर मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन सोचा, रिश्तों में सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने में होती है। उस दिन उस घर में किसी की हार नहीं हुई। जीता था तो सिर्फ सम्मान, विश्वास और परिवार।